अगर मेल नहीं करना चाहता और वो फीमेल को कहता है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन करें, तो उसके लिए जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या कह लें पहले 6 महीने जो प्रेगनेंसी के हैं उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक जो पिल अवेलेबल है वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स अवेलेबल होती हैं जो फीमेल ने डेली खानी होती हैं। लोग समझते हैं जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है वो दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती। ये वक्ती तौर पर आपकी पीरियड्स को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं तो 3 से 4 माह में आप अपने रेगुलर पीरियड्स के ऊपर आ जाते हैं। फ़ायदा ये है कि आपके पीरियड्स बहुत रेगुलर हो जाते हैं, आपका PMS ख़त्म हो जाता है, आपके सिम्पटम्स बड़े कंट्रोल हो जाते हैं, आप अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं, स्किन बेहतर हो जाती है। कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग हमारा बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो शादीशुदा कपल हमारे पास आते हैं, जो डिलीवरी करवा के जाते हैं, इवन वो लोग भी टाइमली जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में एडवाइस नहीं लेते हैं या उसको यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की तरफ चले जाते हैं और वो बाद में काफ़ी परेशानी का बाइस बनती हैं। ना तो पेरेंट्स इसके लिए रेडी होते हैं, ना फीमेल की बॉडी इसके लिए रेडी होती है। तो ये वीडियो मेरे उन लोगों के लिए है कि कैसे आपने सेफली अपने बच्चों के दरमियान में वक्फा करना है ताकि ये वाली प्रेगनेंसी जो कि आप नहीं चाह रहे हैं वो ना हो, और जब आप प्रेगनेंसी चाहेंगे और जब सोचें कि अब हमने कंसीव करना है तभी ही आप प्रेग्नेंट हों। उसके कुछ आसान तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अब ये वो टाइम होता है जो कि बड़ा क्रिटिकल होता है, और अक्सर पेशेंट जो जल्दी कंसीव करके आते हैं वो इसी टाइम में आते हैं, चूँकि वो दोबारा एडवाइस के लिए नहीं आते, या ये वो टाइम होता है कि वो बच्चों में मसरूफ़ होते हैं और वो अपनी हेल्थ की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, और इस लापरवाही की वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ दोबारा अफेक्टेड हो जाती है। जो सिंपलेस्ट मेथड्स हैं जो कि फौरी तौर पे वो कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड हो, वो आपके ये होते हैं जो बैरियर मेथड्स होते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं, जो कॉमनली जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, शीट्स भी कह देते हैं लोग इनको। ये जो मेथड्स हैं ये तो हर जगह अवेलेबल हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी गए हैं तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं आप ये बैरियर मेथड्स को यूज़ कीजिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो अभी आप नहीं चाह रहे हैं वो ना हो। क्योंकि फिर लोग आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ज़ाया कर दें, जो कि एक इलीगल काम है और एक हमारे मज़हब भी इसको अलाउ नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि आप ये सब कुछ होने ही ना दें। तो ये तो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, इसके लिए तो आपको किसी एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, अगर मेल नहीं करना चाहता और वो फीमेल को कहता है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन करें, तो उसके लिए जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या कह लें पहले 6 महीने जो प्रेगनेंसी के हैं उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक जो पिल अवेलेबल है वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स अवेलेबल होती हैं जो फीमेल ने डेली खानी होती हैं, वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा इंजेक्शंस की फॉर्म में अवेलेबल हैं। इंजेक्शन जो हैं 3 मंथली लगाए जाते हैं। इनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। ये डिलीवरी के फ़ौरन बाद हो, कुछ अरसे बाद भी लगाया जाता है, या जब परप्यूरियम का टाइम ख़त्म होता है यानी चला ख़त्म होता है, ये उस टाइम पर भी लगाया जाता है। अगर आप इसके अलावा ये इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन भी ये इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। ये आपको 3 महीने की प्रोटेक्शन देता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसके साथ प्रेगनेंसी नहीं होती, और इसके साथ थोड़े से मिथ्स अटैच हैं। लोग समझते हैं जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है वो दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती। ये वक्ती तौर पे आपकी पीरियड्स को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं तो 3 से 4 माह में आप अपने रेगुलर पीरियड्स के ऊपर आ जाते हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से आते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उस तरह से साइकिल नहीं रहता जैसे आपको पहले आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके पीरियड्स जब आप इसको दोबारा लगाते हैं तो पीरियड्स रुक जाते हैं। स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हैं तो वो औरतें जो कि रेगुलरली पिल्स नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या अभी जिनमें पिल्स हम नहीं दे सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन भी चाह रहे होते हैं, जो भूल जाती हैं दवाई लेना, जो कि दोबारा बार बार हॉस्पिटल्स नहीं आ सकती, उनके लिए इंजेक्शन एक अच्छा मेथड है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं उसके अंदर ये भी एक शॉर्ट टर्म मेथड में ही तकरीबन आता है जो 3 महीने के बाद आपको दोबारा करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के हम इसको सख्ती से मना
मना कर देते हैं, क्योंकि क्लॉट बनने का डर होता है। और उसके बाद अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो इनिशियल 6 मंथ्स के लिए हम आपको पिल्स रिकमेंड नहीं करते। हाँ, उसके बाद आप अपनी पिल्स ले सकते हैं। इसको डेली बेसिस पे आपने खाना होता है, इसे भूलना नहीं होता। सबसे बड़ा मसला इसमें भूलने का है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पीरियड्स बहुत रेगुलर हो जाते हैं, आपका PMS ख़त्म हो जाता है, आपके सिम्टम्स बड़े कंट्रोल हो जाते हैं, आप अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं, स्किन बेहतर हो जाती है। और जो नई लेटेस्ट पिल्स हैं उनके साथ आपका वेट गेन वगैरह भी नहीं होता है। और जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, जब आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप पिल्स छोड़ते हैं और आप इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट इसमें कहने के 3 से 4 माह लगेंगे दोबारा रेगुलर होने में, वो भी नहीं होता। तो अमूमन जो पेशेंट 1 से 2 साल की कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं उनको हम इंजेक्शंस या फिर पिल्स रिकमेंड कर देते हैं, या फिर वो बैरियर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अगर वो यूज़ करना चाहें तो। इसके बाद फिर हम उन मेथड्स पे आ जाते हैं कि अगर कोई पेशेंट 4 से 5 साल तक का वक्फा लेना चाह रहा हो तो उसके लिए फिर ये मेथड्स को लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इतने लंबे अरसे के लिए इंजेक्शंस को रिकमेंड नहीं किया जाता। पिल्स भी लेना इतने लंबे अरसे के लिए मुश्किल होता है और उसमें चांसेस होता है कि ये फेल हो जाएंगी। ऐसे लोगों के लिए भी लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम उनको कॉइल का बताते हैं और जो है जिसके अंदर जो यूट्रस के अंदर रखती जाती है, जो 2 तरह की होती है। एक स्पेसिफिक होती है जिसमें हार्मोन कंटेनिंग होती है, जिसको हम मायरीना कहते हैं, और दूसरी जो सिंपल वाली होती है जिसको कॉपर टी या IUD कहा जाता है, वो हम होते हैं जो हम पेशेंट के जो है वो अंदर रख देते हैं, यूट्रस के अंदर रख देते हैं। और उसके साथ ये होती है कि पेशेंट को 5 से 7 साल का वक्फा मिल सकता है। अमूमन 2 बच्चों के बाद हम ये रिकमेंड कर देते हैं ताकि पेशेंट की अब बर्थ स्पेसिंग अच्छी हो जाए। इसका क्या फ़ायदे और इसके क्या नुकसान है? इसके अगर आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से इसको रखवा रहे हैं तो इसके कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ना रखते हुए ना निकालते हुए, क्योंकि इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रखते और निकालते हुए होती हैं, जिनमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं या यूट्रस को डैमेज हो सकता है, यानी बच्चेदानी का डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जा रहे हैं तो इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा जो है अगर इसके स्मॉलर साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएँ तो कुछ लोगों के साथ पीरियड्स जो है वो हैवी होना शुरू हो जाते हैं, साइकिल थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में दर्द की शिकायत रहती है। ये अमूमन पहले 3 महीनों के बाद सेटल हो जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन भी एडवाइस कर देते हैं और उसके बाद आपका जो बच्चेदानी है वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है अपनी, यानी कॉइल उसमें सेट हो जाती है और वो लंबे अरसे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आपको हैवी पीरियड्स आते हैं तो ये एक्सपेल होने का डर होता है। ये डर होता है कि ये नीचे ना आ जाए। अगर ये नीचे आ जाती है तो उसके साथ फिर प्रेगनेंसी होने का डर होता है। तो बेहतर ये है कि पहले 1-2 महीने में आप इसकी पोजीशन को कंफर्म करवा लें कि ये नीचे तो नहीं आ गई है। स्पेशली जब मल्टी लोड वगैरह आपने रखवाई होती है तो उसके थोड़ा नीचे आने का डर ज़्यादा होता है। तो फिर ये इसको कंफर्म कर लीजिए, तो उसके बाद आप सेफली इसको जो है 5 से 7 साल के लिए छोड़ सकते हैं। मायरीना का एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है कि इसके साथ हैवी पीरियड्स नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता करते करते पीरियड्स लाइट हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर पेशेंट्स को ये भी टाइम आ जाता है कि पीरियड्स रुक भी जाते हैं, लेकिन ये टोटली सेफ़ होता है और उन औरतों में ज़्यादा बेहतर है जिनको हैवी पीरियड्स की शिकायत होती है। इसका सबसे बड़ा मसला इसकी कॉस्ट है। ये काफ़ी कॉस्टली होती है और अगर आपको ये निकलवानी पड़ती है, आपको सूट नहीं करती, तो फिर आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। ये भी आप 7 साल के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं जडेल। ये कैप्सूल्स होते हैं या स्टिक्स होती हैं जो कि हम बाजू में यहाँ पे रख देते हैं। ये भी बहुत सेफ़ मेथड है, बल्कि एक्सट्रीमली सेफ़ मेथड है उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो कार्डिक पेशेंट जिनका हार्ट के इश्यूज़ होते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे होते हैं, वो हार्मोन्स उनमें मना किए जाते हैं जो कि हम नहीं दे सकते इंजेक्शंस की फॉर्म में भी या फिर ओरल फॉर्म में भी हम नहीं दे सकते हैं, या कॉइल भी उनको सूट नहीं कर रही होती। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जहाँ हमने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है तो ये जडेल जो कैप्सूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। आप ये अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से रखवाइए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको 5 साल का अगेन वक्फा मिल जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। ये भी पीरियड्स के शुरू के 2 से 3 दिन में रखे जाते हैं। इसके साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में इनिशियली पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, लेकिन विद टाइम जो होते हैं ये पीरियड्स जो है ये सेटल हो जाते हैं और आप जो है वो अपने रेगुलर साइकिल में आ जाते हैं। इसको रखते हुए जो है वो थोड़ी एहतियात रखनी पड़ती है कि कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो जाए, जिसकी वजह से एक पट्टी बांध दी जाती है जो कि 24 से 48 घंटे में रिमूव कर दी जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कोई फ़ायदा देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।